Good morning, students. We are on chapter number 6, Plants, the Producer. Now, today we are going to start the chapter with some basic things, that is plants. Everyone knows about the plants. आप थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, सब फर्स्ट क्लास, इन सब में पढ़ते आ रहे हैं प्लांट्स के बारे में, उनके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, कौन सा पार्ट हम खाते हैं, कौन सा पार्ट हम किस चीज़ में लाते हैं, यूज़ क्या है, खाना कैसे बनता है उनका। तो यही सब इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में लीफ के बारे में पढ़ेंगे हम, उनके पत्ते किस तरह के होते हैं, फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स, खाना किस तरह बनाते हैं प्लांट्स, और इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि एक दूसरे से किस तरह डिपेंड होते हैं प्लांट और एनिमल। एनिमल प्लांट पे डिपेंड होता है, प्लांट एनिमल पे डिपेंड होता है। ये किस तरह होता है ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। Plant make their own food, hence they are called producers. All animals depend directly or indirectly on plants for their food. जितने भी प्लांट हैं वो सब अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स छोड़ते हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मूवी का भी प्रोड्यूसर होता है, जो पिक्चरें बनती हैं उसका भी प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर वही होता है जो पैसे लगाता है, क्योंकि मूवी तभी बन पाएगी जब पैसे लगेगा, है ना। तो जो पैसा लगाता है, जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप क्या है? पैसा लगाना। अगर पैसा नहीं लगेगा तो फिर कैसे मूवी स्टार्ट होगी, है ना। तो जो पैसा लगाता है उसी को बोल देते हैं प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जो खाना अपना खुद बनाए उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो खाना ये अपना खुद का बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है प्रोड्यूसर्स। प्लांट को प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। सारे एनिमल्स या तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, डिपेंड मतलब उन पे निर्भर हैं अपने खाने के लिए, ठीक है, और या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये चेन हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझ में आ जाएगा कि ये डिपेंड के हो रहा है और इनडिपेंड क्यों हो रहा है। तो एक्टिविटी टाइम में देख लीजिए, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स दैट यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट में हम कौन सा वेजिटेबल खाते हैं? कैरेट, है ना। स्टेम में पोटैटो, लीव्स में स्पिनच, फ्लावर में कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, ठीक है, ये सब। लीफ, अब लीफ बहुत सारे तरह के होते हैं, आपने देखे भी होंगे आसपास, बहुत सारे अलग अलग शेप में दिखेंगे आपको। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हर एक प्लांट का अपना अपना तरीका है एक लीफ का, पत्तियों का। We can identify a plant by looking at its leaf. हम पत्तियों को देखकर ही बता सकते हैं कि ये प्लांट कौन सा होगा, ठीक है। Leaves are generally green in color due to the presence of chlorophyll in them. Leaves ज़्यादातर ग्रीन होते हैं। वो ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। Leaves of some plants like croton, देखोगे ध्यान से तो क्रोटोन थोड़ा सा रेडिश दिखेगा आपको, ठीक है। हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर रेड बिकॉज दे कंटेन रेड सब्सटेंस दैट हाइड द ग्रीन कलर। इन क्रोटोन की जो भी पत्तियां हैं वो थोड़ी थोड़ी रेडिश दिखती हैं। कभी देखा होगा ऐसी शो वाले जो प्लांट्स होते हैं जो गमले में लगाए जाते हैं, उनमें कोई फल या फ्रूट नहीं उगता है, ना ही कोई फूल उगता है, बस वो पत्तियों के लिए फेमस होते हैं। तो क्रोटोन भी उनमें से एक है। क्रोटोन क्या है? ग्रीन भी होता है, लेकिन जो उसकी बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री दिख रही है वो रेड होती है, क्लियर। तो वो रेड कलर इसलिए आ जाता है क्योंकि वो उसके अंदर रेड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? ग्रीन कलर को छुपा देते हैं। इसलिए हमको क्रोटोन के पत्तियों में रेड कलर ज़्यादा दिखता है। सच लीव्स ऑल्सो प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स एज दे कंटेन क्लोरोफिल। इनमें ग्रीन कलर इसीलिए आ जाता है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल
ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जो हर एक लीफ में पाया जाता है, ठीक है। इस क्रोटोन में भी क्लोरोफिल है, लेकिन वो रेड सब्सटेंस ज़्यादा होने के कारण वो क्लोरोफिल दिखता नहीं है, ठीक है। तो देखते हो अलग अलग तरीके के आपको लीव्स दिखेंगे। नीम का जो पत्ती है वो इस तरह दिखता है, क्रोटोन का पत्तियाँ इस तरह दिखती हैं, टैमरिंड की अलग ही तरीके की दिखती हैं। बस इतना इसमें इस पैराग्राफ में ध्यान रखना है आपको कि पत्तियाँ जो ग्रीन कलर की होती हैं वो किस वजह से होती हैं, क्लोरोफिल की वजह से होती हैं। क्लियर। आगे बढ़ें तो पार्ट्स ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ लीव्स देखा होगा, लीव्स के अगर बेसिक जो लीव देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। The broad flat part of a leaf is called leaf blade or lamina. Each leaf has one main vein running through the center and many side veins coming out of the main vein. जितने भी broad flat part हैं, broad flat part मतलब जितने भी broad flat part हैं वो उनको बोलते हैं लैमिना। उनको क्या बोलते हैं, लैमिना, ठीक है। तो ये जो लीफ का जो मेन पार्ट होता है, मतलब जो आप देखते हो, उसको बोल देते हैं लीफ ब्लेड या लैमिना। जो एजेस दिखते हैं ना, ये कोने कोने जो दिख रहे हैं आपको ब्लेड की तरह, ब्लेड थोड़ा शार्प होता है लेकिन कभी कभी कोई पत्तियां शार्प दिखती हैं, तो वो क्या होता है, लीफ ब्लेड या फिर लैमिना बोल देते हैं उसको, ठीक है। ईच लीफ हैज वन मेन वेन रनिंग थ्रू द सेंटर। हर एक लीफ की एक मेन वेन होती है। मेन वेन मतलब जो बीचों बीच एक लाइन खींची होती है जो स्टेम को जोड़ती है, ठीक है। जो स्टेम को जोड़ती है उसको बोल देते हैं मेन वेन। क्या बोलते हैं, मेन, क्योंकि ये मेन है, ठीक है। जो खाना ये लेके जा रही है, ये पूरा खाना ले जाने के लिए ये पेड़ से कनेक्टेड होती है। स्टेम, ये इसका स्टेम है ना, इसका जो स्टेम है, डाली जो दिख रही है आपको, ये डाली क्या है, ये पेड़ के पूरे उससे तने से कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है। तो खाना ये जो ले जाती है, ये मेन वेन का काम होता है। फिर ये बांट देती है किसमें, साइड वेन्स में। वेन्स क्या होती है, जैसे हमारे बॉडी में जो नसें होती हैं वो खून इधर से उधर लेके जाती हैं पूरे बॉडी में, है ना। और ये वेन्स क्या करती हैं, ये भी एक तरह की नसें ही कह लो इसको। अब ये एक प्लांट्स की नस है, ठीक है। एक ये जो मेन नस है वो क्या करती है, खाना पूरा प्लांट को पहुंचा, आई मीन लीफ से पूरा प्लांट को तक लेके जाती हैं और लेके भी आती हैं, ठीक है। और ये जो साइड वेन्स है ये पूरे पत्तियों तक पहुंचाती हैं, समझ रहे हो। तो लीफ ब्लेड जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मीन्स जो कोना कोना आपको एज दिख रहा है, उसको बोल देते हैं लीफ ब्लेड। मेन वेन, हर पत्ती के बीचों बीच एक लाइन खींची होती है, उसको बोलते हैं मेन वेन। और जो पत्तियों के अंदर जो एक पतली पतली सी वेन्स दिखती हैं उसको बोल देते हैं साइड वेन्स। क्लियर, समझ में आ गया। अब साइड वेन्स आर कमिंग फ्रॉम द आउट ऑफ द मेन वेन। ये मेन वेन से कनेक्टेड होती हैं। जितने भी साइड वेन्स दिखेंगे ये सब मेन वेन से कनेक्टेड हैं, मतलब ये जुड़ी हुई हैं। देख रहे होंगे ये सब जुड़ती कहाँ है, मेन वेन पे। ये भी जुड़ रही है कहाँ, मेन वेन पे। ये भी कहाँ जुड़ रही है, मेन वेन पे। तो ये क्या करती हैं, सब जुड़ी हुई होती हैं और ये खाने का काम, खाना, वाटर, मिनरल, ये सब आपस में शेयर करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। वेन्स ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड मिनरल्स टू एंड फ्रॉम द लीफ। टू एंड फ्रॉम का मतलब होता है लेके जाना और वापस लेके आना, ठीक है। तो ये वेन का काम इतना है कि वो फूड और वाटर को क्या करती है, फूड, वाटर और मिनरल, ये तीन चीजें, फूड, वाटर एंड मिनरल, ये तीनों चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो लीफ में खाना बनता है, लीफ में खाना बनता है तो ये खाना पूरे प्लांट को पहुंचाना होता है। तो ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और फिर ये पूरे इसी वेन्स के थ्रू पूरे प्लांट को पहुंचाते हैं, ठीक है। और पानी और मिनरल्स जब इनको चाहिए होता है तो ये पूरे प्लांट के थ्रू पानी और मिनरल्स ले लेते हैं। मतलब ये दोनों काम होता है, लेके भी जाना है और इनको लेके भी आना है,
ठीक है, ले जाने और ले आने का काम वेन्स करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम, ठीक है। ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ देयर आर मैनी टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब देखोगे कि लीफ के जो पलट दो, अगर लीफ को पलट देते हैं तो नीचे साइड पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो होल्स आपको खुली आंखों से नहीं दिखते, I mean, आप देखना चाहें तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, समझ रहे हैं माइक्रोस्कोप क्या है? एक मशीन है जिसमें हम छोटी छोटी चीजें बारीक से देख सकते हैं। तो उस लीफ को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे होल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर उल्टा करके रखेंगे लीफ को तो छोटे छोटे होल्स भी दिखते हैं, वो इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे जो होल्स दिख रहे हैं ना, ये माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनको बोल देते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। इनका काम क्या है? ब्रीदिंग का काम है। ये हवा को बाहर छोड़ने का काम करते हैं और हवा इनके अंदर डालने का काम करते हैं। समझ में आ गया? जैसे स्टोमेटा क्या करता है, हवा को, मतलब प्लांट को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट देता क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ये छोड़ने का काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करते हैं। कौन करता है? स्टोमेटा करता है, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत बेसिक हैं और आपको आगे भी स्टडीज में हेल्प करेगा। तो ये जो चीज कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ लीफ के बारे में, स्टोमेटा के बारे में, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये अभी 4th क्लास के लिए नहीं, आप आगे भी पढ़ेंगे तो इसी का और आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको बेस नहीं समझ में आएगा तो आप आगे क्या पढ़ पाएंगे। तो इसलिए बेस क्लियर करते हुए चलिए, समझ रहे हैं? तो समझना बहुत जरूरी है। स्टोमेटा क्या होता है, लीफ ब्लेड क्या होता है, मेन वेन क्या होता है, साइड वेन क्या होता है, इनका काम क्या होता है, वो सब याद रखना है आपको। इज दैट क्लियर? तो स्टोमेटा का काम क्या है? सांस। जैसे नाक हमारा काम करती है ना, नाक क्या करती है? ऑक्सीजन अंदर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है। समझ में आ गया? वैसे ही प्लांट का उल्टा काम है, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। कुछ समझ में आ गया? तो फिर यही काम स्टोमेटा का काम है। स्टोमेटा जो है नाक का काम करता है पूरे प्लांट में। समझ में आ गया? जैसे हमारे बॉडी में नाक का काम क्या है? सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। वैसे ही स्टोमेटा का भी काम यही है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ना है। अब इतना तो पता ही होगा आपको कि ह्यूमन बीइंग और प्लांट का रिश्ता बिल्कुल अपोजिट है। मतलब ह्यूमन बीइंग क्या करता है? जो हम लोग हैं, इंसान, हाँ, इंसान क्या करता है? ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। जो कि प्लांट क्या करता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है। वही ऑक्सीजन हमको यूज हो जाता है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इनको यूज हो जाता है। समझ में आ गया? तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट करते हैं। समझ में आया? लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट। लीफ क्या करता है? प्लांट के लिए खाना बनाती है। समझ में आ गया? लीफ क्या करती है? खाना बनाती है प्लांट के लिए। इसीलिए हेंस इट इज नोन एज द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। इसीलिए इनको किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है। किचन में खाना बनता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्लांट का किचन क्या है? लीफ है। समझ में आ गया? और इनको फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है। देखा होगा इंसान फूड फैक्ट्री में क्या करता है? खाने की सारी चीजें बनती हैं लार्ज स्केल पे। फैक्ट्री देखी होगी ना, फूड फैक्ट्री। डिस्कवरी चैनल पे भी एक सीरियल आता है, उसमें क्या होता है? फैक्ट्रीज में दिखाया जाता है कि किस तरह खाने का सामान बनता है ना। तो खाने का जो भी बड़ा तादाद में जो खाना बनता है, तो वो कौन काम करता है? लीव्स का काम है। और लीव्स ही को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, 2 नाम इसके डाले गए हैं, फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। 2 नामों से जाना जाता है लीफ को। समझ में आया? Thus, a leaf helps a plant too.
तो 2 काम के लिए लीफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लांट के लिए। वो क्या है 2 काम? ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा से ब्रीदिंग मिलती है एक तो प्लांट को पूरी, ब्रीदिंग के लिए सांस लेने के लिए काम आता है स्टोमेटा, जो कि लीव्स के अंदर ही होता है, और खाना बनाने का काम आता है। समझ में आ गया? 2 काम है इसके। ये सिर्फ लीफ के बारे में इतना बात थी। लीफ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। कल हम पढ़ेंगे कि वो लोग खाना किस तरह बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट भी समझाऊंगी, और कल ये कंटिन्यू करेंगे। आज सिर्फ लीफ के बारे में समझिए, जो बेसिक है वो पक्का अपना क्लियर कर लीजिए। एक बार वीडियो नहीं समझ में आया है तो दूसरी बार देखिए, लेकिन जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो अगर बार बार नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।